सर्दियों के मौसम में हम तरह तरह के भरवा पराठे बनाते हैं फ्रेंड्स, और उनमें से एक है गोभी का भरवा पराठा जो बहुत से लोगों को पसंद आता है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गोभी का भरवा पराठा और साथ में बनाएंगे बहुत ही चटपटा हरी मिर्च का अचार। बहुत सिंपल तरीके से इंस्टेंट हरी मिर्च का अचार हम बनाने वाले हैं और गोभी के पराठे नए तरीके से बनाएंगे। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सॉसपैन में हम थोड़ा सा पानी लेते हैं और उस पानी को हम गर्म कर लेते हैं। अब हमने एक गोभी को लिया है, वज़न से 400 ग्राम है। इसके हरे डंठल वगैरह को काट देते हैं और गोभी बिल्कुल फ्रेश है, मौसम की नई गोभी है तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। हम इसकी करी बनाएं या पराठे बनाएं, जो भी बनाएं, सबके टेस्ट में बहुत फ़र्क रहेगा। तो ये ताज़ा सी एक गोभी हमने ले ली है और फ्रेंड्स इसे अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गोभी के फूल के अंदर कहीं कहीं छोटे मोटे कीड़े रह जाते हैं। तो उसके लिए क्या किया है कि हमने पानी को गर्म करके 1 बड़ा चम्मच नमक का डाला है और उस गर्म पानी में हम गोभी को डाल देंगे। 2 मिनट छोड़ेंगे, 2 मिनट छोड़ देंगे ताकि अंदर जो भी हो कीड़े वगैरह जो कुछ हो, छोटे मोटे कीड़े हो, वो निकल जाए। 2 मिनट के बाद निकाल लेते हैं छन्नी में और थोड़ी देर छोड़ देते हैं। अब हम तैयार कर लेंगे डो पराठों के लिए। तो इसके लिए 2 कप गेहूं का आटा लिया है और 1 टीस्पून नमक मिला देते हैं। हमें एक सॉफ्ट डो बनाना है, तो ध्यान रखिएगा भरवा पराठे बनाते वक्त हमेशा नरम आटा गूंदना पड़ता है। अगर सख्त आटा रहेगा तो भरवा पराठे फट के निकलेंगे। तो एक सॉफ्ट डो बना लेते हैं। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। उससे क्या होगा कि हमारा आटा बिल्कुल लचकीला, मुलायम और नरम बना रहेगा। अब हम इसे 15-20 मिनट छोड़ देंगे कवर करके। आइए अब कुछ और काम कर लेते हैं। अब हम एक ग्रेटर को लेंगे। ग्रेटर के 3 हिस्से होते हैं, छोटा, उससे बीच वाला और एक बहुत ज़्यादा मोटा। तो बीच वाले हिस्से से हम गोभी को ग्रेट करेंगे। बहुत ज़्यादा पतला ग्रेट करेंगे तो गोभी पानी छोड़ने लगेगा, बहुत मोटा करेंगे तो भरवा पराठे अच्छे नहीं लगेंगे, मोटे मोटे हिस्से आएंगे मुंह के अंदर। देखिए ऐसे ही टेक्सचर रखना है, यानी कि बीच वाले हिस्से से हम ग्रेट कर लेंगे और जो स्टॉक है, पीछे की डंडी है, उसे हटा देना है, उसे मत ग्रेट कीजिएगा। अब हम गोभी को हमने ग्रेट कर लिया है और उसमें 1 चॉप की हुई प्याज को मिला देते हैं और 1 बड़ा चम्मच हम नमक का मिलाएंगे। नमक डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये हमने क्यों किया ये आपको आगे बताएंगे। और इसे ढक करके 10 मिनट के लिए बिल्कुल छोड़ देते हैं। जब तक गोभी का किनारे रखा हमने कुछ और काम कर लेते हैं। ये लिए हैं हमने मोटी वाली मिर्चें, 6 से 8 पीस हमने ले लिए हैं। मोटी वाली मिर्चें हैं ये, तीखी ज़्यादा नहीं होती, हल्की सी तीखी होती हैं और इनमें बीज भी बहुत कम होता है। ये देखिए मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ, बीज तो ना के बराबर है और इस साइड में भी थोड़ी सी बीज लगे हुए हैं थोड़े से, तो बीज को हम हटा देते हैं क्योंकि हमारे घर में तीखा ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो आप चाहे तो ना भी हटाएं क्योंकि ये तीखे बहुत नहीं होते हैं। अब एक पैन गरम करके 1/4 कप हम सरसों का तेल डालेंगे। हाँ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि हमें सरसों का तेल यूज़ करना है। वैसे आपकी मर्ज़ी, आप अपने हिसाब से कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हैं। तेल गर्म हो जाए तो 1 चम्मच डाल देते हैं ज़ीरा और हमने लिया है कुछ मसाले, सरसों, सौंफ, अजवाइन, मेथी और कलौंजी। इन मसालों को डाल करके थोड़ा सा हल्का सा सौटे करेंगे कुछ सेकंड के लिए, तो बस ज़्यादा मत कीजिएगा। अब हम डाल देंगे अपने हरी मिर्चों को। हरी मिर्चों को हमें इससे भून लेना है तेल में। और देखिए हरी मिर्चों पर जब तक चित्ती आ जाए उस वक्त तक भूनते। ये देखिए मार्क से दिखाई दे रहे हैं ना, तो इससे बहुत अच्छा मज़ा हो जाता है अचार का। अब हम डाल देंगे आधा टीस्पून धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। थोड़ी सी भी अदरक को भी हम काट के डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक आप अपने ज़ायक़े के हिसाब से डाल दीजिए। अब हम डाल देंगे आधे नींबू का रस खटाई के लिए, चाहे तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और नींबू का रस डालने के बाद हम कवर कर देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे। ये लीजिए 1 मिनट हो गया है, फ्लेम ऑफ करते हैं, इसे एक साइड रखते हैं।
चलिए, अब हमारा गोभी भी इधर हमने निकाला है, तो ये देखिए बिल्कुल गीला गीला सा आ रहा है, हाथ में मॉइस्चर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, नमक हमने इसीलिए डाला था कि गोभी और प्याज दोनों ही अपना पानी पूरी तरह से छोड़ दें। तो अब हम इस साफ़ कपड़े में गोभी को ले लेते हैं और एक पोटली से बनाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आप तो समझ ही गए होंगे। जी हाँ, तो अब हम निकालेंगे गोभी का पानी। तो ये असली विलेन यही है जो हमारे पराठों को बर्बाद करता है। तो इस तरह से निचोड़ निचोड़ के हम पानी को निकाल लेंगे, गोभी का पानी भी, प्याज का पानी भी। तो इसे निकाल लेते हैं तो पराठे हमारे परफेक्ट बनेंगे। तो गोभी का पानी निकालना ज़रूरी है। ये देखिए, निचोड़ लिया हमने, गोभी बिल्कुल ड्राई है, अब मॉइस्चर का नामो निशान नहीं है। अब हम कुछ मसाले मिलाएंगे। आधा टीस्पून सौंफ, आधा टीस्पून ज़ीरा, आधा टीस्पून अजवाइन और 2 हरी मिर्चें चॉप करके, और पराठों की जान है 2 इंच का अदरक का एक टुकड़ा को हमने ग्रेट कर लिया है। ये ज़रूर डालिएगा फ्रेंड्स। और अब डाल देंगे 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, तो चटपटा मज़ा आने के लिए, और 1 टीस्पून डाल देंगे धनिया का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, और चौथाई चम्मच हम डाल देंगे काला नमक। काला नमक से थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाता है। और अब हम क्या करेंगे कि यहीं पर अपने नमक को चेक कर लेंगे। हम आधा टीस्पून गरम मसाला भी इसमें मिलाएंगे और पराठों की जान डालेंगे धनिया की पत्ती चॉप करके। तो धनिया की पत्ती ज़रूर डालिएगा, बहुत फ़र्क आ जाता है पराठों में। इधर 15-20 मिनट हो गए, आटा भी हमारा बहुत अच्छी तरह से सेट हुआ है। ये देखिए कितना मुलायम है, देखने ही से लग रहा है। अब 2-3 बार उसे और हम नीट कर लेते हैं, यानी कि उसे और गूंद लेते हैं। तो बहुत प्यारा सा हमारा आटा सेट हुआ है। अब इसके लोई बना लेंगे। तो लोई बनाएंगे, एक बॉल के साइज़ का हम आटा निकाल लेते हैं। हमें पराठों के बराबर की लोई बनानी, यानी चपाती से थोड़ा सा बड़ा आटे का पोर्शन हमें लेना है। तो इस तरह लोइयाँ बना लेते हैं हम, एक साइड रखते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी भरने का 2 तरीका। एक तो पहला तरीका है जिसे हम कटोरी से बना लेते हैं लोई की। ये मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ पराठों की रेसिपी में, और इनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब हम स्टफिंग को भरेंगे, स्टफिंग और घुमा घुमा करके इस तरह से लोई को सील करेंगे। ये देखिए, नीचे से भी घुमाते जाएंगे, ऊपर वाले हिस्से को ज़रा सा खुश्की डाल करके इस तरह से बढ़ाएंगे हाथों से। अगर इन केस किसी तरह बाई चांस आपकी स्टफिंग थोड़ी सी गीली रह गई हो, ज़रा मॉइस्चर रह गया उसमें, तो आप उसमें 1-2 चम्मच सूखा आटा मिला सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये टिप आप नोट कर लीजिएगा। तो हाथों से बढ़ाने के बाद हम बेलन से बेल के पराठे को बेल लेते हैं। अब देखिए, चारों तरफ कहीं से भी कोई फटा नहीं है। अब सेकंड मेथड बताते हैं। सेकंड मेथड और भी आसान है। एक लोई को हम थोड़ा सा बेल लेते हैं पूरी के साइज़ का। अब उसमें स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग भरने के बाद इसी तरह से गोल गोल घुमा करके हम इसे सील कर लेंगे, जिस तरह मोमोज़ बनाते वक्त घुमाते हैं। ये लीजिए, ये भी हमारा लोई तैयार है। हाथों से बढ़ाएंगे और फिर इसको बेल लेंगे। तो ये दोनों तरीके मैंने बताए हैं, दोनों ही बहुत आसान तरीके मैंने आपको बताए हैं। और मेरे चैनल पे बहुत से पराठों की रेसिपी अपलोडेड है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूँगी लिंक, आप देख लीजिएगा। तो एक मीडियम हॉट तवा पर हम पराठों को डाल के अलट पलट के सेकेंगे। ये देखिए, हल्की हल्की चित्तियाँ आने लगी हैं। 1 मिनट के बाद हमने उल्टा है तो दोनों साइड हल्की चित्तियाँ आ चुकी हैं। तो हम घी लगाते हैं दोनों तरफ से, आप ऑयल भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। और अलट पलट के इसी तरह से मीडियम हॉट फ्लेम पर हम सेक लेंगे। और देखिए, ज़रा ज़रा सा कहीं कहीं से ये हमारी स्टफिंग दिख रही है। तो इसके अंदर जो ऑयल या घी जाता है ना, तो मत पूछिए कितना मज़ेदार बन जाता है। तो ये तैयार हो गया हमारा गोभी का भरवा पराठा। पराठे तो हमने तैयार कर लिए और अचार भी हमारा तैयार है। अब हम डाल देंगे। अब हम एक पराठे को आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अंदर तक फिलिंग, बिल्कुल अंदर तक भरी हुई है फिलिंग, और बहुत अच्छा हमारा पराठा तैयार हुआ। हम इसे दही और अचार के साथ सर्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।